आज हम आ गए हैं तिरुनेलवेली और आज हम आपको दर्शन कराएंगे अनंतवन नटराजन टेम्पल के। बाहर से एक सामान्य दिखने वाला छोटा सा मंदिर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे भव्यता विशालता देखने को बनेगी। ये कुछ तमिल में लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आया। यदि आप लोगों को आता है तो आप समझ लेना, इस मंदिर का इतिहास वगैरह लिखा हुआ है। जैसे ही हम अंदर की ओर देखते हैं तो ये प्रथम नृत्यशाला है जहाँ पर नर्तकियाँ नृत्य करती थीं। इनके खम्भों की बनावट और आप इनकी संख्या तो देख ही सकते हैं, बहुत ही विशाल। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं यहाँ पर साधु संत तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारे संत यहाँ पर निवास करते हैं और इस मंदिर की भव्यता आप इन खम्भों को देखकर ही लगा सकते हैं। ये पहला तट है। जैसे हम अंदर के जाएंगे और हम देखेंगे दूसरा भवन जो है वह भी एक नृत्य मंडल है और यहाँ पर साधु तपस्या करते हैं। खम्भों की बनावट देखिए, अंदर करीब 1000 से अधिक खम्भे हैं। ऐसा ही माता मीनाक्षी के अंदर भी एक मंडपम बने हुए हैं जिनमें 1000 से अधिक खम्भे हैं और इन 1000 खम्भों को बिल्कुल स्ट्रेट में लगा गया है। किसी भी एंगल से आप देखेंगे एकदम सीधा आपको दिखाई देंगे। एक खम्भे के सामने खड़े हो जाइए तो आप दूसरा खम्भा नहीं देख पाएंगे उनके सामने। बिल्कुल बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। उस वक्त का जो इंजीनियरिंग थी आज से कई हजार गुना बेहतरीन थी। जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ रथम, जैसे हम रथ बोलते हैं, यहाँ रथम कहा जाता है, वो रखे हुए थे। और एक ठीक सामने यहाँ पर एक जो मुख्य रूप से साधु संत रहते थे उनकी ये तपोभूमि है, तपोस्थली है जहाँ पर वो अपनी तपस्या करते थे। एक खम्भे को आप देख सकते कितना बेहतरीन डिजाइन किया गया था। उस समय जब किसी प्रकार का कोई आधुनिक औजार भी नहीं थे, केवल हाथ से और छैनी वगैरह से केवल इनका ही उपयोग करके बनाया जाता था। हम आपको उस खम्भे के भी दर्शन कराएंगे जिसकी चर्चा हम आपसे पहले कर चुके हैं। सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक नमूना है। मुझे नहीं लगता कि आज की इतनी उन्नत तकनीक भी इसको बना सके। यहाँ हम पहुँच चुके हैं गर्भगृह के सामने और ये जो आप स्तंभ देख रहे हो, ये साउथ के प्रत्येक मंदिर में एक स्तंभ लगा रहता है जो उसकी गाथा का प्रतीक, अपने शौर्य का प्रतीक होता है, जो कि नीचे पीतल और ऊपर सोने का वो बना रहता है, मतलब सोने की चद्दर चढ़ी रहती है। सामने पिछले से हमने आपको नृत्य मंडल दिखाए थे। ये देखिए, ये नृत्यकाएँ बनी हुई हैं, बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। नहीं, आप इनके वस्त्र और आभूषणों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कितनी बारीकी से बनाया होगा उस समय। इस मंदिर का निर्माण, मैंने इतिहास आपको दिखाया है, इस मंदिर का निर्माण करीब आज से 900 1000 साल पहले हुआ था। अंदर आप गर्भगृह बिल्कुल सामने से देख सकते हैं। यहाँ पर आप नृत्य मंडल में खड़े होकर अंदर के गर्भगृह को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे ही हम नृत्य मंडल की ओर जाते हैं तो आप देखें, ये नृत्यशाला या नृत्य मंडप कहा जाता है, नृत्य मंडप है। यहाँ पर नर्तकियाँ नृत्य करती थीं और संगीत हुआ करते थे। अभी भी यहाँ पर संगीत होता है, कुछ भजन मंडली रहती हैं जो प्रतिदिन शाम को भजन वगैरह करती हैं। इसकी बनावट आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, बाहर से दिखाई नहीं देगा। बाहर से तो आपको एक छोटा सा मंदिर समझ में आएगा, जब आप इसके अंदर जाएंगे, अंदर की कलाकृति आपको बस अपनी ओर खींच लेगी और ये कहेगी बस यहीं रुक जाओ। नर्तकियों की जो चित्र बनाए हैं इतनी बारीकी से कि उनके कंगन, यहाँ तक कि ये गले में पहनी हुई पायल, पैरों की पायल वगैरह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये है नंदेश्वर। इनके सामने 2 खम्भे हैं, चारों तरफ 4 खम्भे बने हुए हैं। इन पर भी बहुत बारीकी से कलाकृति बनाई गई हैं, तराशी गई हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं एक सिर बने हैं, है ना, बैल जैसे सिर बने हैं, बहुत ही बारीकी से। दूर से देखने पर तो समझ ही नहीं आता, जब आप बिल्कुल करीब से जाके देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें कुछ कलाकृति बनी है।
हम जैसे ही गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले खम्भे सामान्य से दिखने वाले खम्भे लगते हैं। इन पर भी बहुत बारीक जो भगवान कार्तिकेय हैं उनकी मोर की बहुत बारीकी काटती है, यहाँ तक कि आँख भी तो आप स्पष्ट रूप से उनकी देख सकते हैं। तो जैसे हम आगे चलते हैं और एक और भगवान हैं, या मुझे पता नहीं कौन भगवान है, यहाँ पर भी भगवान कार्तिक हैं जो अपनी मोर के साथ हैं। अब उस खम्भे की बात करते हैं जिस खम्भे के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये वो एक खम्भा है जो कि एक पत्थर से बना है। एक पत्थर का मतलब समझते हैं ना, इसमें से ही को काटा गया है। पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। देखिए ये मेरा हाथ आप देख सकते हैं, मतलब ये अपने आप आपस में जुड़े नहीं हैं बिल्कुल भी। ये भी आप देख रहे हैं ना, ये भी नहीं जुड़ा है, इसमें भी सांस है। हम आपको और बारीकी से दिखाएंगे, बिल्कुल आपस में जॉइंट नहीं। देखिए आप इसमें आमने सामने देख सकते हैं, जॉइंट नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है एक ही पत्थर से बना है। इसमें किसी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं लगा। मैंने पूरी तरह से इसको देखा, आप नीचे भी देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं है। ये बात सबसे बड़ी आश्चर्य की है कि 5-7 खम्भे अंदर भी देखिए एक खम्भा बना हुआ है कि मेरा हाथ नहीं जा पा रहा। और ये खम्भा उस समय कैसे बनाया होगा, आज की मशीनरी भी नहीं बना सकती। मेरा मानना स्पष्ट है कि इतना बारीकी से कोई भी मशीनरी नहीं बना सकती। दूसरी बात ये है कि इन खम्भों के बीच में जानवरों का भी कलाकृति बनाई गई है। देखिए एक गिलहरी है और एक तोता वगैरह, तोता जैसा नज़र आ रहा है मुझे तो। हाँ तोता ही, देखिए तोता ही है। मेरा हाथ पहुंचने में समर्थ है, लेकिन उन्होंने उसको कैसे बनाया होगा आप देख सकते हैं। छोटा सा जॉइंट है, एक ही पत्थर से बना हुआ। मतलब कितना आश्चर्य है कि एक ही पत्थर में से 8-9 खम्भे बना देना और वो आपस में मिले भी नहीं हैं। मतलब उनमें कोई जॉइंट, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे जॉइंट करके लगा दिया होगा, एक ही खम्भे में से तरासे गए। इस देखिए एक अंदर वो खम्भा है, यहाँ से आपको उस गिलहरी को नहीं दिखाई देगा, यहाँ से भी वो गिलहरी नहीं दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ से देखेंगे वो गिलहरी आपको दिखाई देगी। चूहा, गिलहरी, तोता, मोर, ऐसी कई जानवर इसके अंदर बने हैं, लेकिन बाहर से दूर से देखने पर ये समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या क्या बना है। जब आप जाएंगे और बारीकी से देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ऐसा ही खम्भा देखिए एक ही पत्थर का बना 2 है।